तो आप लोग जा सको एग्जाम देने इन द टसन, तो इसीलिए हम लेकर आ गए आपके लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इससे पहले हमने जो है एनालिसिस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए थे, आपने नहीं देखे हो जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम जो है HAP1 यानी कि इसका सब्जेक्ट कोड हमारा है BP101T, इसके बारे में सभी क्वेश्चन को समझेंगे। और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करके जाते हो, यानी कि इसमें जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उन सभी को अगर कंप्लीट करके जाते हो तो पास तो आप 100% हो जाओगे। इसके अलावा अगर आप टॉपर हो और आप चाहते हो अच्छे मार्क्स गेन करना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक बेनिफिट रहेंगे कि आप इनको अच्छे से करके जाओ और एग्जाम में फोड़ कर आ जाओ। देखो, हम जो है क्वेश्चन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन समझते हैं। अब ये समझना जरूरी क्यों है, देखो आपको जब सिलेबस इसका कंप्लीट करना है तो आप यूनिट वाइज करोगे, और इसमें जो हमने क्वेश्चन दिए वो भी यूनिट वाइज दिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको उस यूनिट के बारे में बताते हैं, जिससे आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी यूनिट को आप कैसे कवर कर सकते हो, कितना कवर करोगे और कौन सी यूनिट आपके लिए आसान रहेगी और आप उसको कवर कर। तो पहली बात यह है कि ये जो भी हमारे क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू PCI है, यानी कि अगर आपका कॉलेज PCI को फॉलो करता है तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के काम आएंगे। इसके अलावा जो भी इसके अंदर क्वेश्चन है वो हमने यूनिट वाइज लिए हैं, यानी कि यूनिट 1 से लेकर 5 तक के सभी क्वेश्चन बनाए हैं। और ये मैक्सिमम हमारे लॉन्ग वाले हैं, जो 10, 5 और 7 मार्क्स में आते हैं वही वाले क्वेश्चन हैं। नंबर बदल सकते हैं लेकिन जो क्वेश्चन का सार है, यानी कि जो इंपोर्टेंट टर्म है वो आपके लिए सेम रहेगा। इसके बाद अगर हम यूनिट के बारे में बात करें, कौन सी यूनिट इंपोर्टेंट है कौन सी नहीं है, तो जो हमारा HAP सब्जेक्ट है ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारी की सारी यूनिट अप्रॉक्स हमारी बराबर नंबर में आती हैं और सारी ही इंपोर्टेंट है। यानी कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कोई इंपोर्टेंट कम है या ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यूनिट हमारी कम इंपोर्टेंट है उसमें लेंथी है, यानी कि उसमें सिलेबस ज्यादा है, तो इस वजह से उसमें से क्वेश्चन हमारे ज्यादा बन जाते हैं। तो अगर हम पहली यूनिट के बारे में बात करें तो ये इंपोर्टेंट है, थोड़ी सी लेंथी है और इसमें ना मतलब सिलेबस ज्यादा है, तो इसमें से क्वेश्चन हमारे ज्यादा बन जाते हैं। तो इसका एक तरीका बेस्ट ये है कि इसमें हम आपको 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, अगर आप उनको कर लेते हो तो वो रिपीटेड वाले हैं, मतलब वो मोस्टली आते हैं, तो अगर आप वो कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेकंड यूनिट के बारे में बात करें तो ये हमारी इंपोर्टेंट लेंथी है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। देखो, स्केलेटन सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत आसान है, अगर आपको समझ आता है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, और हमने उसको बहुत आसान तरीके से करवा भी रखा है, आपको जब देखना हो देख लेना। तो अगर आप उसको करके जाते हो तो बहुत आसान है और उसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो आप समझ लो, बहुत ईजी है। थर्ड यूनिट हमारी, थर्ड और फिफ्थ, ये दोनों यूनिट हमारी क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी है, यानी कि दोनों ही यूनिट हमारी इजी है। और अगर आप इनको ध्यान से करते हो तो ये आपके मार्क्स गेनर की तरह काम करती है, यानी कि आपने सुना होगा ना, ये वाला टॉपिक कर जाओ, इजी है, और अगर आप समझ गए आप बहुत अच्छे मार्क्स करके आ सकते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थर्ड और फिफ्थ यूनिट दोनों ही आपको 100% कंप्लीट कवर करके जानी है, और ये मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, पूरी करके जाओ, क्योंकि इसमें से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और फोर्थ यूनिट में से आप 2-3 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट की तरह देख लो, जो हमारे रिपीटेड है, आप उन्हीं से अच्छे मार्क्स ले सकते हो। बाकी अब आपको क्या करना है, ये वीडियो मतलब जब आप देखो एग्जाम से पहले आपको एक वीडियो देखनी है, हाउ टू पास इन फार्मेसी, और इसके अलावा आपको एग्जाम आंसर राइटिंग के, देखो ये आपको लास्ट एग्जाम टाइम है, कैसे आप पास करोगे 2-3 दिनों के अंदर, वो बताया है। और इसमें मैंने बताया कि एग्जाम के टाइम आप अपने आंसर शीट कैसे लिखोगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा मार्क्स हमको उतने अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा एक वीडियो हम बनाते हैं 2 मार्क्स वाली, जो एक निचोड़ वीडियो है, तो उसके हमारे क्वेश्चन रिविजन सारे आप कर लेना, उस तरह से आपका एक रिविजन हो जाएगा। तो इन सभी इंपोर्टेंट बातों को सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम डायरेक्टली जो अपने क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। चलिए, तो अब अगर हम बात करें अपने यूनिट 1 के बारे में, तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है सेल वाला, यानी कि एक डायरेक्टली देखो, या तो पूरा 10 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है, डिफाइन सेल एंड ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ सेल विद इट्स पार्ट, यानी कि सेल और उसके जो पार्ट्स हमारे थे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस हो गए, ऑर्गेनल, गोल्गी अपैरेटस, तो ये सारे पार्ट्स के बारे में आप थोड़ा लिख दोगे, उनके 1-2 फंक्शन लिखोगे, और अगर 10 मार्क्स में आया तो सबका सेपरेट भी आपको एक डायग्राम बनाना होगा। तो इस तरह से आप ये पूरा कर सकते हो 10 नंबर में। या इनके जो हमारे पार्ट हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस, ये अलग से हमारा 5 या 7 नंबर में आ जाता है, जैसे 2 कंपाउंड मिला के दे दिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 नंबर में लिखो, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है। बस आपको ये पूरा कंप्लीट कवर करना है, तो उससे ये वाले सारा ही आपका जो है टर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब और बात करें तो इसमें देखो, पहला समझ गए सेल वाला, सेकंड सेल डिवीजन के ऊपर आ जाता है। तो सेल डिवीजन में हमारा सोमेटिक एक सेल डिवीजन आता है, वो लिखना होगा आपको, या कई बार जो है इन्हीं को पूरा घुमा फिरा के सेल साइकिल के रूप में पूछ लेते हैं, इसमें माइटोसिस, मियोसिस, जी फेज, एस फेज आते हैं, तो ये पूरा ही टर्म आता है। मैंने दोनों ही कंप्लीटली कवर करा रखे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें हमने सभी सब्जेक्ट की मतलब वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मिलेगा एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है या ड्रग वगैरह है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हमारे बॉडी में आता है, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या फंक्शन होता है वो आपको यहाँ पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्ट। फिर यहाँ पे
होम्योस्टैटिस, देखो हीमोस्टैटिस एक अलग है, ये होम्योस्टैटिस है। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है और ये पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वाला पूरा फंडा है, तो आप ये कर लेना। और साथ में एंड में हमारा बचा टिश्यू वाला। तो देखो टिश्यू वाले में हमारे चार हैं, कनेक्टिव, एपिथेलियल हो गए, इसके अलावा और हमारे मस्कुलर हो गया, नर्वस हो गया। तो कोई सा भी घुमा फिरा के आ जाता है। सबसे इंपोर्टेंट हमारा कनेक्टिव है, तो इसको आप जो है जरूर ध्यान देके जाना, बाकी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने सारा ही आपको करा रखा है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जो हमारी यूनिट 1 है उसमें ऑप्शन ज्यादा है, तो ये जितने भी ऑप्शन है ये मैंने मतलब शॉर्ट लिस्ट करके ही बोला है। तो इन 5 क्वेश्चन तो आपको करने ही, इसके अलावा सिग्नलिंग वगैरह बहुत है, उनको आपको छोड़ देना। ये 5 आपके लिए बहुत है। सेकंड यूनिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो, एक जो हमारा पहला चैप्टर उसमें से बनता है क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। तो जो स्किन के बारे में आपको लिखना है, इसको हम इंटीग्रोमेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। और ये शॉर्ट में ही आप देख लेना, 7 नंबर के अकॉर्डिंग या 5 नंबर के अकॉर्डिंग, 10 में नहीं आता है। तो ये आप पूरा कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। सेकंड हमारा स्केलेटन सिस्टम है। तो इसमें हमारा देखो स्केलेटन सिस्टम का डिफाइन करो, इसके बाद एक्सियल और अपेंडिकुलर सिस्टम। फोर्थ दोनों बात करें तो हमारा आता है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये बोल सकते हो आपकी मोस्ट अंडररेटेड क्वेश्चन है, यानी कि इस पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अलग से बोलूंगा कि आप इसको जरूर से जो है करके जाना, इजी है, आसान है, मैंने करा रखा है। इसके बाद लास्ट में हम बात करें डिफाइन एंड क्लासिफाई जॉइंट। तो जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन कभी आएगा तो आपको डिफाइन करना है, क्लासिफाई। और साइनोवियल जॉइंट्स हमारे एक इंपॉर्टेंट है, वही वाला टर्म मोस्टली आता है, तो उसको आप डायग्राम के साथ लिख के आ जाना, बहुत इजी डायग्राम है हमारा। तो अब अगर थर्ड यूनिट के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर सिंपल हमारा थर्ड एंड फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। तो इसमें आपको कहना है ब्लड के बारे में लिखना है और ब्लड का कंपोजिशन एंड फंक्शन, यानी कि डिफाइन ब्लड और राइट इज कंपोजिशन फंक्शन। और सेकंड इसमें क्वेश्चन होता है डिफाइन ब्लड कोगुलेशन, जिसको हम हीमोस्टैटिस बोलते हैं। और इसमें आपको जो इसके पासेज था, यानी कि कैसे हमारा ब्लड क्लॉटिंग बन रहा था, 3 स्टेज थे हमारा। पहले वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, फिर हमारी फेब्रिन होगी, फिर लास्ट में हमारा पूरा क्लॉट फॉर्म होता है। तो ये तीनों स्टेप के साथ हमारा एक बड़ा सा डायग्राम वगैरह मैंने बनाया था, वो कर लेना। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, यानी कि इस पूरी थर्ड यूनिट में ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं, और कई बार दोनों आ जाते हैं। यानी कि ये पूरा आप समझ सकते हो कि 20 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से जो है करके जाना। बाकी यहाँ पर और क्या करना है कि राइट अ नोट ऑन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इसमें ब्लड ग्रुपिंग आ रहा है चैप्टर, जो हमारा फंडा होता है वो यहाँ लिखना है कि किसी का ब्लड ग्रुप कैसे क्या होता है। फिर ये कई बार बहुत कम आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन या एनीमिया, बस लिख लेना। एनीमिया पे थोड़ा ध्यान दे देना, क्योंकि इससे 2 नंबर में क्वेश्चन हमारे बनकर आ जाते हैं, तो इसको इसके अंदर के पार्ट्स वगैरह को आप ध्यान दे देना। और लास्ट में हमारे लिम्फेटिक सिस्टम वाला है, तो ये कई बार कम ही आता है, लेकिन आप ध्यान देना इसके ऊपर। अगर बस क्या क्या ध्यान देना है, लिम्फ नोड्स के बारे में थोड़ा बहुत पता कर लेना, फिर लिम्फ सर्कुलेशन फंक्शन, ये मैंने एक ही पेज में कराए थे, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। अब बात करते हैं हम यूनिट 4 एंड 5 के बारे में। तो यूनिट 4 में आप 2 क्वेश्चन पे ध्यान दे दो, वही मोइन है, क्योंकि सारा कुछ आप कवर नहीं कर सकते। तो इसमें आपको पढ़ाई करनी है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। और इसी को थोड़ा और अच्छे से पूछ लेते हैं कि डिफाइन पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसके अंदर के हमारे 2 पार्ट है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। तो थोड़ा को डिफरेंस करके दिखाओ। तो अगर आप दोनों को लिख लोगे तो बस बीच में एक लाइन खींचो, सिंपैथेटिक के बारे में लिख दो, पैरा के बारे में लिख दो, दोनों का। तो ये दोनों बस एक ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के हमारे इस तरह से आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड हमारा आता है राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई या फिर ईयर। अब देखो इसके अंदर 4 पार्ट्स है हमारा, आई, ईयर, नोज, टंग। तो कोई भी हमारा कई बार मतलब पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने बोला ऑप्शनल है। तो ये ऊपर वाला आप छोड़ के मत आना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों के बारे में पढ़ना है। और इसमें आई वाला एक इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली जब आता है इसको देख लेना। कई बार हमारा ईयर वगैरह आ जाता है, और इसी को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि राइट मैकेनिज्म है फिजियोलॉजी ऑफ विजन। तो भाई देखने का सिस्टम कहाँ, आंख से चलता है, तो अगर आंख के बारे में लिख दोगे तो देखने का मैकेनिज्म भी आपको पता लग जाएगा। बाकी यहाँ पे शॉर्ट में आप लोग पढ़ने ना, राइट एंड नोट ऑन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो पीएनएस के अंदर आते हैं। तो इस नर्व्स का बस आप नाम और फंक्शन याद कर लेना, 10-12 नर्व्स होती हैं, उसी से आप जो आगे काम करके आ जाओगे। तो ये था हमारा 4th, बस ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना। अब बात करें हमारे यूनिट 5 के बारे में, तो ये हमारी थर्ड की तरह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़ना, 100% आप इससे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हार्ट के बारे में होता है कि आप बस हार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लो। हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरा एक वीडियो में आगे हम बनाने वाला हूँ। और इसमें देन हार्ट का ही हमारा टॉपिक आता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कई बार 5 नंबर में 2 में तो आ ही जाता है। और इसी के टाइम हमारे कार्डियक आउटपुट और कार्डियक साइकिल आ जाते हैं, ये भी हमारे 2 या 5 में इकट्ठे आ जाते हैं। तो ये 3 मतलब ये दोनों ही क्वेश्चन ऊपर वाले आप छोड़ना नहीं है, बिल्कुल 100% करके जाओ। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करोगे, इस बार मैंने नहीं कराया, लेकिन मैं ट्राई करूंगा ये सारा कवर करने के लिए। और स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल, तो ये भी हमारा कई बार आ जाता है। और यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये कम आता है, लेकिन आप जो है इस पे नजर डाल सकते हो। तो ये थे हमारे 5 मतलब यूनिट के बारे में। और जिस तरह से मैंने बताया, यहाँ पे हमारे 3 यूनिट ऑलरेडी कम्प्लीटली कवर है। जो भी नोट्स वगैरह होंगे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो, और वेबसाइट carewellpharma.in पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे जो यूनिट 4th एंड 5th ट्राई करेंगे, तो ये हमने कराई है, लेकिन क्वेश्चन हमारे कम देखा जाए तो ओवरऑल क्वेश्चन हो गए। तो इसमें ये सेल
सेल वाला एक पूरा कंप्लीट हो गया, ये आपको करना है। इसके अलावा देखो पहली यूनिट से तो आप करके ही चले जाना, सेल डिवीजन ये सब, तो मेन इसमें एक हो गया, आप पांचों ले सकते हो, ठीक है। पहली वाली थोड़ी ऑप्शनल ज्यादा थी। सेकंड में बात करें तो यहाँ पे 3 मेन क्वेश्चन हमारे आते हैं। पहला स्ट्रक्चर स्किन वाला, फिर यहाँ पे एक्सियल या पेंडिकुलर में से कोई एक, फिर यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें यहाँ पे थर्ड के बारे में, तो यहाँ पे मेन आपके 2 क्वेश्चन हो गए ब्लड कोगुलेशन वाले, तो 3 तो 5 और 5 10 हमारे हो गए एक तरह से। अब इधर अगर हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के बारे में, यहाँ पे देखो एबीओ ब्लड ग्रुप, चलो इसको भी नोट कर लो, तो यहाँ पे 11 हो गए। फिर यहाँ बात करें तो यहाँ पे 2 हो गए, एक पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक के मतलब डिफरेंस हो गए, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। और आई या फिर इसमें से किसी एक पर नजर डाल सकते हो और इनका सिर्फ नाम याद कर लेना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन हो गया। और इधर देखा जाए तो इधर भी 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी एनाटॉमी ऑफ हार्ट वाला, और इधर ईसीजी कार्डियक आउटपुट और कार्डियक साइकिल वाला, ठीक है। इनको 7-7 5-5 के अकॉर्डिंग कर लेना, और इन तीनों पे आप नजर डाल सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग आपके 12 से 15 ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे, उनको 100% करके जाओ, बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और अगर आप सारे ही करके जाते हो तो आपको टॉप करने से शायद ही कोई रोक पाए, क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो अब आपको जो है कमेंट सेक्शन में HFA की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करना, देखते हैं 1000 लाइक कितनी जल्दी कर देते हो, उतनी जल्दी हम बाकी की यूनिट भी कंप्लीट करा देंगे। और इसको दोस्तों के साथ शेयर करो, बता दो सारा कुछ आ गया है। और बाकी कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।